भैया को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामना। राजर्षि जनक, तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है। संसार में शिष्य के पास ज्ञान अधिक है, ऐसा अगर कोई कहने वाला संसार में कोई शिष्य हो सकता है तो वह केवल राजा जनक है। ज्ञान की चर्चा हुई, सतानंद के ज्ञान को वो स्थान नहीं दिया शास्त्र ने जो राजा जनक के ज्ञान को स्थान मिला। जा सुज्ञान रवि भवनिश माता। राजा जनक का ज्ञान क्या करता है? इस संसार के अंधकार का विनाश करता है। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए राजन। तुम हो नृपति महान, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा कर्म जितवंदन साहू, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहू। सत्ता पर है जनक तुम्हारा, एक छत्र अधिकार रहेगा। ये राज को हाथ लुटाना, ये रत्ना कर आधार रहेगा। जब करोगे तो होगा क्या? ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन का उज्जवल एक प्रमाण रहेगी। ये हृदय की निर्मल गंगा युग युग तक प्रतिमान रहेगी। तुम्हारा शौर्य प्रकाशित कंचन साहू, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहू। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव था, सदैव है और जब तक हम रहेंगे तब तक रहेगा। बुलवाने का हेतु अवगत कराओ। कौशिक मुनि बही तुरंत पठाए, महापूज्य सदन सुखद में महामुनिगण गाधे दो रघुवंशी बालकों के साथ ठहरे हुए हैं। प्रथम तो मेरी ओर से प्रणाम करना नाथ, तत्पश्चात मेरी ये विनय सुनाकर उन्हें लाना है। विनय सुने। प्रथम जाकर हमारी ओर से प्रभु वंदना कहना। अंत में चरण कमलों में प्रभु मम याचना कहना। जमा है राज राजेश्वर स्वयंवर में छटा छाई। बिना प्रभु आपके मन में मेरे काली घटा छाई। चले आ रहे द्वादश मास से अधिवेशन का आयोजन के लिए
दिवस अंतिम स्वयंवर का धनुष वेदी पे धरवाया, सहित दोनों कुमारों के मुनि तुमको है बुलवाया। चलो चलो कर कष्ट प्रभु इतना, कटे जीवन के दुख फंदे, अंत में चरण कमलों में प्रभु स्वीकार हो बंदे। जाया अति शीघ्र रंगमंच लोकराज उपस्थित करते और ये हमारे आदरणीय श्रद्धे विनय सर्वप्रथम मेरी ओर से प्रणाम। तत्पश्चात पुनः आपके नमल कमल चरणारविंदों में प्रणाम प्रणीत किया। ये प्रणाम जो हमने पुनः प्रणीत किया, राजर्षि जनक के द्वारा संप्रेषित प्रणाम करने का अभिनय हमारा है, परंतु आशीर्वाद देकर के राजा जनक को अनुग्रहित करने की महती कृपा करें। प्रिय शतानंद जी, आपके आगमन से आनंद की प्राप्ति हुई, आपका कल्याण हो, राजर्षि जनक का भी कल्याण और शुभ मंगल कामनाएं उनके प्रति। श्री शतानंद जी, कल आपसे भेंट तो हुई थी लेकिन कोई वार्ता नहीं हुई। आज आपका पुनः आगमन हुआ है। कहे कहे आपके आने का क्या हेतु है, मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूँ। हे प्रभु, आने का हेतु अवश्य है और मैं वही प्रकट करना चाहता हूँ। एक बार आने का हेतु पूर्ण हुआ है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए गौरी मैया की जय, गणेश भगवान की जय, श्री भगवान की जय, संत महाराज की जय। आने का हेतु अवश्य ही प्रभु मिथिला में आज महामंगल नृप नेमक भूमि सजाई आए नृप देश, एक देश नहीं अनेकानेक देशों से आए नृप देश
देश विदेशन के क्या अजब छटा छब छाई है आज। अब देश विदेशन के क्या जब छटा छब छाई है आए। अब देश विदेशन के क्या जब छटा छब छाई है। पूर्वी पश्चिमी उत्तरार्ध दक्षिणी बंगवा गुजर पंजाब ये मारवाड़ कर्नाटक के अति महाराज कहाँ तक बतलाए ये भूखों की समाज ठोके मुझे थे कोई अति करे कोई ठोके मुझे थे हंसी करे कोई ठट्ठा है कोई ठोके मुझे थे कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का अंतिम दिन आज स्वयंवर का वेदी पर धनु धरे माया। अंतिम दिन आज धन भरवाया अंतिम दिन आज स्वयंवर का। अंतिम दिन आज स्वयंवर का वेदी पर धनु धरवाया। अंतिम दिन आज स्वयंवर का शिव धनु धरवाया। आया कर दाया कर मेरी विनय सुनी। दाया कर मेरी विनय सुनो। विनय मूर्त रूप में राजा ने आपको बुलवाया। मेरी विनय सुनो। राजा ने आपको बुलवाया। मेरी विनय सुनो। राजा ने आपको बुलवाया बुलवाया बुलवाया। और इसमें एक और बात है, दो राजकुमार संग में लीजे रंगभूमि की छटा देखवे को महाराज कहाँ तक बतलाए नप करतब सकल लेखवे को। हर से बोली लीने दो भाई। हर से बोली लीने दो भाई। हर से बोली लिए हर से बोली लिए हर से बोली लिए दो भाई। हर से बोली लिए दो भाई। रामभद्र रामानुज लक्ष्मण जिनके तुम लोग दर्शन कर रहे हो, ये मिथिला के असाधारण व्यक्तित्व हैं। पूज्य पिता श्री गौतम के पुत्र और मिथिला के राजपुरोहित। ज्ञान इनका ऐसा है कि शास्त्र यहाँ बताते हैं कि परम पिता ब्रह्मा के समान आपका ज्ञान है।
यहाँ मिथिला वासियों की मान्यता आपके प्रति ऐसी ही है कि आप ज्ञान में परम पिता ब्रह्मा के समान हैं। ये हर समय पूज्य है। दोनों बंधु इनके श्री चरणों का पूजन पूर्ण श्रद्धा के साथ करो। और ये हमारे पूजनीय स्वामी जी गोविंदा आश्रम ग्राम बनी माँ काली मंदिर से पधारे हुए हमारे निकट बैठे हुए हैं। आपने 21 मुद्राओं से हमारे सतानंद जी और राजर्षि जनक जी का स्वागत किया है। और हमारे श्री महेश पांडे मैं बड़ा हूँ। और एक सूचना है, हमारे लाइट वाले भैया जहाँ कहीं में हो हमारे ज्ञानू मिश्रा से तुरंत संपर्क करें। लाइट वाले हमारे ज्ञानू मिश्रा श्रृंगार घर में उनसे संपर्क करें। धन्यवाद। पूज्यता भी कभी कभी ऊंचाई पे पहुंच करके हीनता का बोधक हो जाती है। मैं पूज्य हो सकता हूं लोगों के लिए, लेकिन जो मुझे प्रणाम कर रहे हैं मैं उनके प्रति पूज्य अपने आप को मान पाऊं, ये मैं अपने आप में ऐसा कोई वैशिष्ट नहीं पा रहा हूं। केवल एक ब्राह्मण ब्रह्मवाक्य जनार्दना ब्राह्मणोद्मुखमासीत भाव, केवल एक ही आजान बाहु उन्नत ललाट भवरस महेश्वास, जिनकी वक्र बरौनियों में लीन हो रहा त्रिभुवन का विकास। किंचित कुंचित केत रात पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कम मुखंड चारु गोल सुंदाकार भुजदंड, भुजाओं में छात्र दर्प, ललाट में ब्रह्म तेज, मानो अमानिसा का वक्षस्थल विदीर्ण कर दो युगल भास्कर नेत्रों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। आशीर्वाद देने के लिए क्या है? अरे आपने हमारी माँ का उद्धार कराया, जन्मदात्री मेरी माँ आपने कराया। गौतम नारी श्रापवत उपल देह धरि धीर। सतानंद बहुत बड़ा होगा तो केवल पत्थर पूज सकता है, लेकिन आप तो पत्थर को भी प्राण दे करके उसको जीवन देने वाले हैं। चरण कमल रज चाहत, इनके चरण कमलों की रज मेरी माँ चाहती रही, उनको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। प्रभु मेरा आशीर्वाद है। हे राम, आपके मंजुल मन में ये भव्य भावना बनी रही। निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। इस भैया को निज अंग समझ तुम इसे प्यार करते रहना। तुम्ही लक्ष्मण भ्रातृत्व प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। जिंदगी में भाई नहीं, भाई में जिंदगी हो, ऐसा भाई भाई का रहता है। मिले न जगत सहोदर भ्राता, ऐसा तो भैया को निज अंग समझ तुम जग को पाठ पढ़ा देना। आयुष्मान भव, चिरंजीवी, दीर्घायु। और ये हमारे आदरणीय आनंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाय। चलहु तात मुनि कहे तब पठवा जनक बोला। राम भद्र प्रिय श्री सतानंद जी पधारे थे और उन्होंने राजर्षि जनक का निवेदन हमसे निवेदित किया। राजर्षि जनक अपनी बेटी के स्वयंवर में हम सब की उपस्थिति अपरिहार्य समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने स्वयं अपने राजपुरोहित श्री सतानंद जी को हमारे समीप भेजा। अब प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति को जाना कहाँ चाहिए? उत्तर मिला, व्यक्ति को वहां जाना चाहिए जहां व्यक्ति को बुलाया जाए। हमारी एक और मान्यता है, आपको बुलाया नहीं गया है लेकिन आपका कोई कार्य है तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जहां आपको बुलाया नहीं गया है और आपका कोई कार्य भी नहीं है, ऐसे स्थान पर आपको नहीं जाना चाहिए। यहाँ
राजर्षि जनक की ओर से बुलाया गया है और वहां कार्य भी है। कार्य क्या? सी स्वयंवर देखी जाई। राजकुमारी सीता के स्वयंवर में चल कर यहाँ देखना है। ईस काय धो दे ही बड़ाई। उस स्वयंवर में वो विधाता किसे बड़ाई प्रदान करता है? लखन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तब जा पर हुई। आप कहते हैं सीता का स्वयंवर देखा जाए, और उस सीता के स्वयंवर में देखा क्या जाए? देखा यह जाए कि विधाता किसे बड़ाई देते हैं। तो जिस पर आपकी कृपा होगी बड़ाई का पात्र वही होगा, क्योंकि मैंने तो आपके प्रभाव को देखा है, अपनी इन चंद चक्षुओं से ही देखा है। देखा क्या? अभी जब आप सिद्धाश्रम से बक्सर से मिथिला की ओर चले थे तो मृग पक्षी कांस चैव सिद्धाश्रम निवासिना, जब आप बक्सर से मिथिला की ओर चले तो मैंने देखा कि ये जो ऋषि मुनि हैं, प्राणी है, मनुष्य है, वो तो पीछे चल ही दिए सब, लेकिन यही नहीं चले। देखा क्या? जितने भी दृश्य अदृश्य जीव जंतु हैं, सरीसृप, जमीन पर रेंगने वाले सांप बिच्छू, वो सब आपके पीछे चल दिए। और इतना ही नहीं, जो शून्याकाश में विचरण करते हैं, जो शून्याकाश में विचरण करते हैं, ऐसे भी जीव जंतु आपके पीछे चल दिए, प्राणी आपके पीछे चल दिए संसार के। तो ऐसा आपका प्रभाव है। और ये अभी मैंने देखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सहारा गुरु के चरणों का, सहारा गुरु के चरणों का, जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही है कीर्ति का भागी, अटल अनुभव हमारा है। अरे कहाँ तक तम टिकेगा नाथ, कहाँ तक तम टिकेगा नाथ। अब उस सीता स्वयंवर में जहाँ रविचंद्र किरणों का उदित नभ में उजाला, आगे चल करके कीर्ति को हम बढ़ाएंगे। अटल विश्वास है मेरा, बड़ाई श्री राम पावेंगे, बड़ाई श्री राम पावेंगे, बड़ाई श्री राम। प्यारा लगे दुलारा लगे, अरे प्यारा लगे दुलारा लगे। रघुबीर मोरा सजनी रघुबीर मोरा सजनी प्यारा लगे। रघुबीर मोरा सजनी प्यारा लगे। प्यारा लगे री दुलारा लगे री, प्यारा लगे री दुलारा लगे री, प्यारा लगे री दुलारा लगे री, प्यारा लगे री दुलारा लगे री। देखिए रूप महान वीरा, देखिए रूप महान वीरा।